अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। एक बार फिर खुश आमदीद आपको आपके अपने चैनल UMB एस्ट्रो क्विज़ पर। ज़हल विक्री 2025 60 सती और आज़माइशों का मौसम, कौन से बुरूज मुतासर होंगे, मुकम्मल रहनुमाई। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक नहायत अहम फल्कियाती वाक़े की जो आपकी जिंदगी, फैसलों और मुस्तकबिल पर गहरा असर डाल सकती है। ज़हल विक्री आज़माइशों का मौसम शुरू, तारीख 19 जुलाई 2025 से 28 नवंबर 2025 तक। ज़हल यानी सियारा मुश्तरी इस वक्त अपनी मखसूस विक्री हालत यानी रेट्रोग्रेड में दाखिल हो चुका है और ये सफर जारी रहेगा तकरीबन 4.5 माह तक। जब ज़हल विक्री होता है तो यूं महसूस होता है कि जैसे वक्त थम गया हो, फैसले उलझने लगते हैं, कामों में गैर मामूली तखीर होने लगती है और इंसान एक बेनाम सी रुकावट महसूस करता है। ज़हल की मौजूदा पोजीशन, ज़हल इस वक्त अभी बुर्ज होत में मौजूद है और चूंकि होत का तलक विजदान, ख्वाबों और लाशोरी से है, इसलिए इस बार ज़हल का विक्री होना न सिर्फ खारजी हालात पर असर डालेगा बल्कि बातिनी दुनिया भी मुतासर होगी। तो प्यारे नाज़रीन, आइए देखते हैं कौन से नाम वाले अफराद और बुरूज इस 60 सती से मुतासिर होंगे। तो सबसे पहले 60 सती वाले बुरूज, नंबर 1 बुर्ज दिलो यानी एक्वेरियस, नंबर 2 बुर्ज होत यानी पाइसिस और नंबर 3 बुर्ज हमल यानी एरीज। तो सबसे पहले बुर्ज दिलो यानी एक्वेरियस वालों के लिए साल 2025 ज़ाहिल की आजमाइशों के लिहाज से एक फैसला कुन और नतीजा का साल है, क्योंकि बुर्ज दिलो पर 60 सती का तीसरा आखिरी फेज चल रहा है। ज़ाहिल की 60 सती का तीसरा फेज बुर्ज दिलो 2025, इसकी मुद्दत होगी आगाज तकरीबन जनवरी 2017 से हुआ था और अब 2025 में आखिरी मरहला जारी है। ज़ाहिल बुर्ज होत में विक्री हालत में है और मुकम्मल इख्तिताम 2026 के अवाइल में होगा। मुमकिन असरात 2025 में बुर्ज दिलो पर, नंबर 1 नताइज का वक्त, गुज़िश्ता 5-6 साल की जद्दोजहद, मशक्कत और सब्र का अब हिसाब तब होगा। जो लोग ईमानदारी, सब्र और अखलाकी असूलों पर कायम रहे हैं, इन्हें रिलीफ और मुकाफात मिलने का अमकान है। जिन्होंने गलत फैसले, बेसब्र रवैये या दूसरों का हक मारा, इनके लिए तंबीह और सबक-आमूज हालात सामने आ सकते हैं। नंबर 2 माली मामला, रुके हुए पैसे वापस मिल सकते हैं लेकिन बगैर मेहनत या प्लानिंग के फायदा मुमकिन नहीं। नए कारोबार या कर्ज लेने से गुरेज करें, ये वक्त सिर्फ मौजूदा हालात को संभालने के लिए बेहतर है। नंबर 3 रिश्ते और समाजी दायरा, सच्चे रिश्ते बाकी रहेंगे मगर बनावटी लोग खुद अलग हो जाएंगे। खानदानी मिसाइल का इख्तिताम या नया मोड़ आ सकता है। नंबर 4 ज़हनी व रूहानी कैफियत, शदीद ज़हनी थकन, ख्वाबों का बार बार आना और माजी की यादें उभर सकती हैं, मगर इसके साथ एक बातनी बेदारी और रूहानी ताकत भी पैदा होगी। रूहानी रहनुमाई बुर्ज दिलों के लिए 2025, नमाज और इस्तिग़फ़ार की बाकायदगी रखें। हर हफ्ते काले चने, काला कपड़ा या तेल सदका दें, खुसूसन हफ्ता के दिन जुमेरात या हफ्ता को सूरत अल हदीद, सूरत अल वाक़िया, सूरत अल असर की तिलावत करें। पुराने अधूरे काम मुकम्मल करें, कर्ज चुकाने की नियत रखें। वालिदैन, उस्ताज़ा और बुजुर्गों की दुआएं लें। ज़ाहिल का पैगाम बुर्ज दिलों के लिए, मैं तुम्हें चुकाता हूँ ताकि तुम मजबूत बन सको, मैं तुमसे छीनता हूँ ताकि तुम सीख सको, लेकिन मैं वही लौटाता हूँ जो तुम सब्र से मांगते हो। हमारा दूसरा बुर्ज है बुर्ज होत यानी पाइसिस वालों के लिए 2025 नहायत अहम और नाजुक है, क्योंकि इस वक्त ज़ाहिर यानी सैटर्न खुद बुर्ज होत में मौजूद है। ये 60 सती का दूसरा दरमियानी और सबसे ताकतवर फेज है। 60 सती बुर्ज होत 2025 ज़ाहिल ने मार्च 2025 में बुर्ज होत में दाखिल होकर 60 सती का दूसरा फेज शुरू किया। 2025 में ये फेज पूरे जोर पर है और 19 जुलाई 2025 से 28 नवंबर 2025 के दौरान ज़ाहिल विक्री यानी रेट्रोग्रेड होगा, जिससे असरात मजीद गहरे और रुकावट वाले हो सकते हैं। बुर्ज होत पर ज़ाहिल की 60 सती के मुमकिन असरात 2025, नंबर 1 रुकावटें और तखीर, जो काम बनने के करीब होते हैं वो आखिरी लम्हे पर टल सकते हैं। फैसले गैर यकीनी हो सकते हैं, गलत मशवरे से बचें। नंबर 2 माली दबाव, गैर जरूरी अखराजात, कर्ज या माली बोझ बढ़ सकता है। सरमायाकारी या नया कारोबार फिलहाल खतरनाक हो सकता है। नंबर 3 ज़हनी उलझने और जज्बाती थकन, नींद की कमी, तन्हाई या रूहानी खिला महसूस हो सकता है। माजी की गलतियों का सामना करना पड़ सकता है और कुछ तल्लुकात खत्म हो सकते हैं। नंबर 4 रिश्ते और एतमाद के मसाइल, शरीक-ए-हयात, करीबी दोस्त या खानदान से बदगुमानियां या फासला हो सकता है। आजमाइशों के वक्त जो रिश्ते साथ दें वही असल है। अदराक होगा। नंबर 5 कुदरती और खारजी असरात, जो कि ज़हल आबी बुर्ज में है, इसलिए होत वालों को पानी से जुड़े मसाइल, सैलाब, सफर में रुकावट या सेहत में जिस्म में पानी की कमी या ज्यादती का सामना हो सकता है। बुर्ज होत के लिए रूहानी रहनुमाई 2025, नमाज और सब्र को जिंदगी का हथियार बनाएं। हर हफ्ते या महीने में काले चने, काला कपड़ा, तेल या लफा सदका दें। खामोशी से अधूरे या पेंडिंग काम मुकम्मल करें। सुबह सूरत यासीन, सूरत अल हदीद और शाम को सूरत अल असर पढ़ने की आदत बनाएं। अगर हो सके तो हर जुमेरात को दुरूद पाक और इस्तिग़फ़ार की कसरत करें। ज़ाहिल का पैगाम बुर्ज होत के लिए, मैं तुम्हें तन्हा नहीं करता बल्कि तुम्हें अपने असल से मिलवाता हूँ। मैं तुम्हें गिराता नहीं बल्कि तुम्हें झुकाकर ताकत सिखाता हूँ। अगर तुमने सीखा सब्र तो मैं तुम्हें अता करूँगा वक़्त का सबसे बड़ा इनाम। बुर्ज होत एक नहायत हसास, रूहानी और ख्वाबनाक बुर्ज है। ज़ाहिल जैसे कड़ा इम्तिहान लेने वाले सियारे का इस बुर्ज में आना गोया बातिनी सफाई, रूहानी इम्तिहान और जिंदगी की बड़ी शिफ्ट का इशारा है। हमारा तीसरा बुर्ज है बुर्ज हमल यानी एरीज वालों के लिए साल 2025 एक नए और नाजुक
آغاز کا وقت ہے، کیونکہ 60-70 کا پہلا فیز برج حمل پر شروع ہو چکا ہے۔ زحل اس وقت برج حمل سے پہلے والے برج حوت میں ہے اور 2025 میں زحل وکری ریٹروگریڈ ہو کر اثرات کو مزید گہرا کر رہا ہے۔ برج حمل پر 60-70 کی شروعات 2025۔ زحل نے 2023 میں برج حوت میں داخل ہو کر برج حمل والوں کے لیے 60-70 کا پہلا فیز شروع کیا۔ 2025 میں یہ پہلا فیز عروج پر ہے، خاص طور پر 19 جولائی سے 28 نومبر 2025 کے درمیان جب زحل وکری حالت میں ہوگا۔ پہلا فیز کیا ہوتا ہے؟ 60-70 کا پہلا فیز اندرونی ہلچل، عدم اطمینان اور مستقبل کی بے چینی کو جنم دیتا ہے۔ یہ ایسا وقت ہوتا ہے جب انسان کو لگتا ہے کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے، لیکن وہ نہ سمجھ پاتا ہے، نہ روک پاتا ہے۔ 2025 میں برج حمل پر ممکنہ اثرات: نمبر 1، اندرونی بے چینی اور الجھن، غیر واضح خوف، بے چینی یا ماضی کا پچھتاوا، نیند کی کمی یا خوابوں میں بار بار ماضی کے لوگ یا جگہ دیکھنا۔ نمبر 2، فیصلے لینے میں دقت، نئے کام یا شراکت داری کا موقع ملے گا مگر فیصلہ کرنا مشکل ہوگا، جلد بازی نقصان دے سکتی ہے۔ نمبر 3، رشتوں کی آزمائش، دوست یا خاندان کے کچھ افراد کا رویہ تبدیل ہو سکتا ہے، اعتماد کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ نمبر 4، مالی منصوبے رک سکتے ہیں، پیسوں کی آمد سست یا رکی ہوئی محسوس ہو سکتی ہے، اگر غلط جگہ پیسہ لگایا گیا تو نقصان ہو سکتا ہے۔ نمبر 5، روحانی بیداری کا آغاز، دل عبادات یا خاموشی کی طرف مائل ہوگا، فطرت، قرآن یا دعا سے خاص جڑاؤ محسوس ہو سکتا ہے۔ روحانی رہنمائی برج حمل 2025 کے لیے: نماز کی باقاعدگی رکھیں، ہر ہفتے یا مہینے میں صدقہ زحل دیں، کالے چنے، کالے کپڑے، سرسوں کا تیل یا لوحات، درود پاک اور استغفار کی کثرت کریں۔ ہفتہ یا جمعرات کو سورۃ الحدید اور سورۃ الواقعہ پڑھیں، جلد بازی سے گریز کریں، خاموشی، مشاہدہ اور تدبر اپنائیں۔ زحل کا پیغام برج حمل کے لیے: میں تمہیں روک رہا ہوں تاکہ تم جلدی میں تباہ نہ ہو جاؤ، میں تمہیں آزما رہا ہوں تاکہ تم خود پر یقین کرنا سیکھو، اب یہ صرف ابتدا ہے، جو خاموش رہا وہ مضبوط ہوگا۔ یاد رکھیں، برج حمل ایک بہادر، جلد باز اور قیادت پسند برج ہے، مگر زحل کی آزمائشیں بردباری، تحمل اور ضبط مانگتی ہیں۔ جو حمل والے اس وقت کو روحانی پختگی، صبر اور خود احتسابی سے گزاریں گے، وہ اگلے برسوں میں نمایاں کامیابی حاصل کریں گے۔ یہ تو تھی 60-70 کے 3 بروج پر اثرات۔ اب دیکھتے ہیں کہ ڈھیا کے کن بروج پر اثرات ہے اور یہ ڈھیا کیا ہے۔ ڈھیا کو اردو میں بعض اوقات چھوٹی 60-70 کہا جاتا ہے اور ہندی سنسکرت میں اسے ڈھیا یا ڈھائیا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اصطلاح اس وقت استعمال کی جاتی ہے جب زحل یعنی سیٹرون کسی برج کے چوتھے یعنی 4th یا 8ویں یعنی 8 گھر میں داخل ہوتا ہے اور وہاں تقریباً 2.5 سال یعنی 2.5 سال تک قیام کرتا ہے۔ اس عرصے کو ڈھیا کہا جاتا ہے، یعنی 60-70، جتنا سخت تو نہیں مگر پھر بھی کافی چیلنجنگ وقت ہو سکتا ہے۔ اس کی مدت ہوتی ہے، ہر برج پر ڈھائیا تقریباً 2.5 سال رہتی ہے۔ اس کے اثرات ہلکے درجے کی آزمائشیں، رکاوٹیں یا سیکھنے کے مواقع فراہم کرتے ہیں۔ 2025 میں کن بروج پر ڈھیا ہے؟ زحل کا فلسفہ ڈھیا کے وقت: میں رکاوٹ نہیں، رہنمائی ہوں، جو میرے وقت کو سمجھ گیا وہ خود کو پا گیا، تمہیں جو دکھتا ہے نقصان وہ دراصل صفائی ہے۔ ڈھیا چھوٹے 60-70 والے بروج: نمبر 1، برج اسد یعنی لیو اور نمبر 2، برج قوس یعنی سیجیٹیریس۔ نمبر 1، برج اسد یعنی لیو، زحل 8ویں گھر میں ہے، اسد سے 8واں برج یعنی ہوت، جو کہ زحل برج ہوت میں ہے، اس لیے اسد والوں پر 8ویں گھر کی ڈھیا چل رہی ہے۔ نمبر 2، 8ویں ڈھیا برج اسد یعنی لیو والوں کے لیے سال 2025 نہایت اہم اور قدرے چیلنجنگ ہے، کیونکہ زحل یعنی سیٹرون اس وقت برج ہوت میں موجود ہے اور برج ہوت اسد سے 8ویں نمبر پر آتا ہے، یعنی اس وقت برج اسد پر 8ویں ڈھیا چھوٹی 60-70 جاری ہے۔ 8ویں ڈھیا کیا ہوتی ہے؟ جب زحل آپ کے برج سے 8ویں نمبر کے برج میں ہو تو یہ وقت کہلاتا ہے 8ویں ڈھیا یا چھوٹی 60-70 کا دوسرا سخت فیز۔ یہ فیز روحانی، جسمانی اور مالی آزمائشوں کے لیے مشہور ہے۔ اس میں تبدیلی، صبر اور چھپے مسائل سے پردہ اٹھتا ہے۔ صحت کے مسائل، خاص طور پر ہڈیاں، جوڑ یا تھکن، ذہنی دباؤ، خفیہ دشمن یا پرانے راز سامنے آ سکتے ہیں۔ وراثت، انشورنس یا غیر متوقع مالی دباؤ۔ برج اسد کی ڈھیا کا دورانیہ آغاز تقریباً مارچ 2023 جب زحل برج ہوت میں داخل ہوا، عروج 2025 میں خاص طور پر 16 جولائی سے 28 نومبر 2025 جب زحل وکری یعنی ریٹروگریڈ ہوگا، اختتام 2026 میں جب زحل برج حمل میں جائے گا۔ 2025 میں برج اسد پر ممکنہ اثرات: نمبر 1، پیسہ، صحت اور وراثت کے مسائل، اچانک اخراجات یا کسی بڑے مالی فیصلے میں نقصان کا اندیشہ، وراثت، بیمہ یا لیگل معاملات الجھ سکتے ہیں۔ صحت کے مسائل، خاص طور پر ہڈیاں، جلد یا اعصابی نظام متاثر ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، رشتوں میں دوری یا غلط فہمیاں، قریبی رشتہ داروں یا دوستوں کے ساتھ بداعتمادی، پرانے راز یا ماضی کی کوئی بات سامنے آ سکتی ہے۔ نمبر 3، روحانی تنہائی یا باطنی بیداری، تنہائی محسوس ہو سکتی ہے مگر یہ اندر کی صفائی کا وقت بھی ہے، وہ لوگ یا چیزیں جو آپ کے حق میں نہیں وہ خود بخود دور ہو سکتی ہیں۔ برج اسد کے لیے روحانی ہدایت 2025: ہر ہفتہ صدقہ زحل دیں، کالے چنے، کالا کپڑا، تیل یا لوحہ، سورۃ الحدید، سورۃ العصر، سورۃ الواقعہ کی تلاوت کریں، ماں یا بزرگ خواتین سے دعائیں لیں۔ زحل نرم ہوتا ہے، ان کی خدمت سے تنہائی کو منفی نہ سمجھیں، یہ روحانی ترقی کا وقت ہے۔ جھگڑوں اور قانونی معاملات سے گریز کریں، صبر سے کام لیں۔ زحل کا پیغام برج اسد کے لیے: میں طاقتور دل والوں کو توڑنے نہیں آیا، صرف نرمی سکھانے آیا ہوں۔ جو خود کو عظیم سمجھتا ہے اسے میں عاجزی کا ذائقہ چکھاتا ہوں، مگر جو سیکھ لے وہ میری
वक्त के बाद और भी बुलंद हो जाता है। ढैया 8वें नंबर की ढैया बुर्ज होत में ज़ाहिल 2023 से 2026 खास शिद्दत 2025 में असरात माली दबाव, सेहत का ख्याल, पुराने मसाइल का ज़हूर, इलाज, सदका, इस्तग़फ़ार, खिदमत वालिदैन, रूहानी ज़बर। नंबर 2 बुर्ज कोस यानी सेजिटेरियस चौथे घर में। कोस से चौथा बुर्ज यानी होत, इसलिए ज़हल की मौजूदगी कोस वालों के लिए चौथी ढैया है। ढैया के असरात चौथी ढैया बुर्ज कोस यानी सेजिटेरियस वालों के लिए साल 2025 एक ऐसा वक्त है जिसमें रूहानी आजमाइशें, घरेलू मामलात और जज्बाती उतार चढ़ाव गालिब रह सकते हैं। घर, जमीन, जायदाद से मुतालिक रुकावटें, वालदा की सेहत, जज्बाती अदम इस्तेहकाम, बेचैनी, सफर में थकन या रुकावट, क्योंकि ज़हल यानी सैटर्न इस वक्त बुर्ज होत में है और होत कोस से चौथे नंबर पर आता है, यानी बुर्ज कोस पर इस वक्त चौथी ढैया छोटी 60 चल रही है। क्या होता है चौथी ढैया? जब ज़हल किसी बुर्ज के चौथे घर में होता है तो ये वक्त अंदरूनी बेचैनी, जज्बाती थकन और घरेलू रुकावटों का होता है। ढैया का असर 60 जितना सख्त नहीं होता मगर नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। 2025 में बुर्ज कोस पर चौथी ढैया ज़हल की बिक्री हालत 19 जुलाई 2025 से 28 नवंबर 2025 तक ज़हल रेट्रोग्रेड यानी बिक्री होगा, यानी आजमाइश और तखीर में शिद्दत आ सकती है। मुमकिन असरात बुर्ज कोस 2025 नंबर 1 घरेलू मामलात और प्रॉपर्टी, मकान की खरीदो फरोख्त में रुकावट, वालदा की सेहत या जज्बाती कशमकश, घर में तनाव, फासला या जहनी परेशानी। नंबर 2 जहनी दबाव और जज्बाती थकन, दिल उकताया हुआ या हर बात में बेचैनी, काम में दिल न लगता या पुरानी बातों का बार बार ख्याल आना। नंबर 3 प्रोफेशनल सतह पर रुकावटें, तरक्की या तबादले में तखीर, कोलीग्स या बात से इख्तिलाफ राय। नंबर 4 गलत फहमियां या तन्हाई, करीबी रिश्तों में शक या बदएतमादी पैदा हो सकती है। जो लोग अहम थे वो वक्ती तौर पर दूर हो सकते हैं। रूहानी तदाबीर बुर्ज कोस के लिए ढैया का असर कम करने के लिए हर हफ्ते खसूसन हफ्ता को सदका ज़हल दें, काले चने, काला कपड़ा, सरसों का तेल या लोहा, नमाज और दुरूद पाक का इह्तिमाम करें, सूरत यासीन, सूरत अल-बाक़िया, सूरत अल-असर की तिलावत करें, माँ का अदब व खिदमत करें। इनकी दुआएं ढैया से तहफ़्फ़ुज़ दे सकती हैं। खामोशी से काम करें, बहस व मुबाहिसे से बचें। ज़ाहिल का पैगाम बुर्ज कोस के लिए, तुम आज़ाद मजाज हो लेकिन अब वक्त है कि तुम अपने अंदर झांको। हर चीज पर खुशदिली से काबू पाना मुमकिन नहीं। सीखो रुकना, सुनना और खामोशी से आगे बढ़ना। पहलू व असर ज़हल का मकाम चौथा घर बुर्ज होत में, असर की नोयत घरेलू, जज्बाती, ज़हनी दबाव, वक्त 2023 ता 2026, ढैया विक्री शिद्दत 19 जुलाई ता 28 नवंबर 2025, हिफाजत, सबर, इस्तग़फ़ार, सदका, वालिदैन की खिदमत। अब देखते हैं वो नाम जिनके ऊपर ज़हल के असरात ज्यादा नुमायां हो सकते हैं। अलिफ, लाम, मीम, फे, सीन, शीन, स्वाद, से, दाल और जे, जिनके नाम इन अल्फाज से शुरू होते हैं उनके लिए मुमकिन असरात। नई नौकरी या कारोबारी आगाज, इस दौरान नए मुआहदे या पार्टनरशिप से गुरेज करें, खासतौर पर जल्दबाजी नुकसान दे सकती है। नंबर 2 गुस्सा, मायूसी, ज़हनी दबाव, नींद की कमी, चिड़चिड़ापन और मुस्तकबिल के बारे में बेचैनी बढ़ सकती है। नंबर 3 कुदरती आफात, चूंकि ज़हल पानी के बुर्ज में है इसलिए सैलाब, समुद्री तूफान और सुनामी जैसे कुदरती आफात के इम्कानात बढ़ जाते हैं। रूहानी रहनुमाई, नमाज की पाबंदी करें, सदका ज़हल दें, काले चने, काला कपड़ा, सरसों का तेल या लोहा, इस्तग़फ़ार की कसरत करें, खामोशी से पुराने अधूरे काम मुकम्मल करें, सबर, तवक्कल और ज़ब्त नफ्स अपनाएं। ज़हल क्या कहता है? मैं वक़्त हूँ, मैं सबर हूँ, मैं अदल हूँ, जो मेरा सामना करेगा वो मजबूत होगा। ज़हल हमें अपने अंदर झांकने का वक़्त देता है, जिंदगी की असल हकीकतों से रोशनास करवाता है और जो इस वक़्त को समझ जाए वो खुद को नई बुलंदियों पर ले जा सकता है। तो प्यारे नाज़रीन, ये वक़्त मुश्किलात का हो सकता है लेकिन हर आज़माइश हमें बेहतर बनाने के लिए आती है। अगर हम इस अरसे में रूहानी पुख्तगी, खुद एहतसाबी और सुकून कल्ब को अपनाएं तो यही ज़हल हमें तरक्की की नई राहों पर डाल सकता है। इस उम्मीद के साथ कि आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो प्यारे नाज़रीन, UMB Astro Quiz की वीडियोस देखने के लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अगर आप इस वीडियो से कुछ सीख पाए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अपनी राय नीचे कमेंट्स में दीजिएगा और बताइएगा कि आप कौन से बुर्ज से ताल्लुक रखते हैं। ज़हल कहता है जो मेरे वक़्त को समझ दे वो वक़्त से आगे निकल जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए और सावन की हर बूंद को अपने दिल में महसूस कीजिए। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें और दुआओं में हमें भी याद रखें। अल्लाह हाफिज।